एक चीज जो मैंने हर साल 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स में देखी है वो यह रहती है कि पूरे साल भर उन्हें ये चीज पता ही नहीं चल पाती है कि उन्हें सिलेबस किस तरीके से कवर करना चाहिए, कौन से मंथ में कितना चैप्टर करना चाहिए, जिसकी वजह से उनका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर हो और वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा स्कोर कर सके। और ये दिक्कत होती ही है, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ये रहता है कि अब भी नहीं, मैं अगले मंथ से पढ़ना चालू कर दूंगा, मैं ये तारीख से पढ़ना चालू कर दूंगा, मैं वो तारीख से पढ़ना चालू कर दूंगा, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो साल है वो बीत जाता है और उनकी बोर्ड एग्जामिनेशन के सर पे आ जाती है। और फिर वो जब आखिरी के 10 दिन में 15 दिन में एकदम पागल हो जाते हैं, मुझे यहाँ से करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये नोट दे दो, मुझे ये IMP क्वेश्चन दे दो, इसमें ये पूरा क्या वो चक्काचौंध में फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, इस वजह से मैं स्टार्टिंग से ही आपको पूरा गाइड कराऊं कि जून मंथ से भी आप कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, कैसे अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया 12th कॉमर्स की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट करके बताना कि मुझे 12th कॉमर्स की जो लेक्चर वीडियोस है वो कब से पोस्ट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि देखो अब तक नहीं किया गया था। रीजन क्या था कि बहुत सारे बच्चे वेकेशंस बना रहे थे, बहुत सारे बच्चे शादी में व्यस्त थे। लेकिन अभी यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 12th कॉमर्स के लेक्चर्स मुझे कब से स्टार्ट करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो मुझे सबसे पहले पोस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट मुझे पता चलेगी और मैं उस हिसाब से आपको सबसे पहले उसी सब्जेक्ट का लेक्चर या पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं तो 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के लिए तो आपका पूरा क्या कंप्लीट गाइड क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जून का महीना चालू है, उस जून के महीने में अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया। सबसे पहली चीज अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स में आपको इस महीने में आपको कौन सा चैप्टर करना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इस पे फोकस करना चाहिए। और जो एनपीओ है, एनपीओ से शुरुआत करनी चाहिए। एनपीओ कंप्लीट नहीं करना है, एनपीओ से शुरुआत करनी है। अब जब मैं बात कर रहा हूं अकाउंट्स की कि अकाउंट्स आपको स्टार्ट करना चाहिए और अकाउंट्स कंप्लीट करना चाहिए चैप्टर, तो कंप्लीट करने से मतलब क्या है, क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। जब आप देख रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरा आपको इलस्ट्रेशंस जो है कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर तीसरा जो होता है प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, ये आपको कंप्लीट करना चाहिए। समझे? जितने ऑब्जेक्टिव्स की जब मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वेदर वो कैलकुलेट द फॉलोइंग हो गया, में एमसीक्यूज हो गया, आंसर वन सेंटेंस हो गया, ये सारी चीज आपको कवर करनी है। मैं नहीं चाहता कि 10 बार वही चैप्टर आप खोलो, आप एक ही बार में उठाओ, अच्छे से थोड़ा सा टाइम और जाएगा, हो सकता है पूरा जून मंथ चला जाए, लेकिन वो एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करके अच्छे से रख दो। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एनालिसिस और डिमांड, ये 3 चैप्टर का टारगेट आपका इकोनॉमिक्स का इस महीने में होना चाहिए। वही ओसीएम की बात करूं तो ओसीएम में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टारगेट होना चाहिए। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में के जो डिस्टिंग्विश है उनको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में एक डिस्टिंग्विश इस चैप्टर से आता ही आता है और ये भी एक प्रेडिक्शन की जाती है कि हो सकता है कि जो लास्ट का जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से पूछने के चांसेस होते हैं। फिर वही एसपी की अगर बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस और सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपको कवर कर लेना चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? देखो डेली ज्यादा घंटे नहीं पढ़ने, डेली 2 से 3 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर। ये नहीं आज 4 घंटे पढ़ लिए, कल 1 भी घंटा नहीं पढ़ो, परसों पढ़ो ही नहीं, फिर बुक बाजू में कोने में किसी में पढ़ा है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके डेली पूरा घंटा नहीं पढ़ना है, 2-3 घंटे भी बोल रहा हूं तो उसको डिवाइड कर लो, दोपहर में 1 घंटा पढ़ लो, सुबह में 1 घंटा पढ़ लो, रात को सोते टाइम 1 घंटा पढ़ लो, तो ऐसे 3 घंटे आपके पूरे कवर हो जाएंगे। और जब पढ़ के होने लगेगा ना तो मजा आएगा कि भाई हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, और चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जाओ और आपके जो कंसेप्ट है उनको नोट करते जाओ, जो कंफ्यूजन भी है उन्हें पर्टिकुलर उसी टाइम पे क्या आप क्लियर करो। ये नहीं मैं परसों पूछ लूंगा, मैं उस दिन पूछ लूंगा, डाउट आ रहा है नोट करके रखो, दूसरे दिन अपने क्लासेस जा रहे हो, ट्यूशन टीचर के पास जा रहे हो, उसी टाइम पे इसको क्या करके कवर कर लो। ठीक है, फिर वहीं पे अब जुलाई के मंथ में अकाउंट्स में क्या करना है आपको, एनपीओ तो आपको करना ही है। ठीक है, साथ ही साथ एक नया चैप्टर चालू करना है दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई एनालिसिस आपको करनी है। ओसीएम में अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस सर्विस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसका वेटेज जो है 27 मार्क्स का वेटेज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और उसमें से एक फॉर श्योर आपको एक डिस्टिंग्विश और साथ ही साथ एक जो है ब्रीफ आंसर जो होता है 8 मार्क्स का, वो फिक्स पूछा जाता है। ये फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, शॉर्ट आंसर भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक डिस्टिंग्विश आते ही आता है। फिर वही एसपी में इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आपको क्या कवर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रैटेजी और क्या करनी है, देखो कॉन्सेप्ट्स बता दिया, कंफ्यूजन जो है वो पूछ लो, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करे तो उनका एक वीकली टेस्ट भी रखो। ठीक है, एक मिनी टेस्ट रखो, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि वो चैप्टर मेरा हो रहा है
कि नहीं हो रहा है, वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया कि नहीं होगा, कहाँ पे मैं स्टैंड आउट कर, इस चीज के बारे में आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आता है आपके अगस्त के मंथ में। अगस्त के मंथ में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, आपके 2 चैप्टर्स का टारगेट अगेन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इंडेक्स नंबर, ओसीएम में इमेजिंग ऑफ मोड्स ऑफ बिजनेस और सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, और एसपी में डिपॉजिट्स और करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, ठीक है। ये लेटर वाला है, ये पहले करना है, समझ में आ गया। और इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे यहाँ पे वही सितंबर के मंथ में आपको क्या करना है, सितंबर के मंथ में आपको डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया इन इंडिया, उससे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग, मार्केटिंग भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंज्यूमर भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक 17 मार्क्स का वेटेज रखता है और कंज्यूमर मार्केटिंग आई गेस 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, और ये डिपॉजिटरी सिस्टम एसपी के लिए, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द सितंबर अगर आप ये चीज फॉलो करते हो तो 70% सिलेबस जो होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा सितंबर के मंथ में ही। देखो जितनी जल्दी सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे उतना टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, उतना टाइम मिलेगा मॉक टेस्ट देने का, उतना टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम एनवायरमेंट में अपने आप को ढालने का, ठीक है। उतना टाइम मिलेगा आपको और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये टाइम ऐसा आ गया जहां पे आपको फुल लेंथ चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं लेना, 2-3-4 चैप्टर्स के आप टेस्ट लेना शुरू कर सकते हो। फिर उसके बाद अक्टूबर में अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में आपको क्या करना है, अक्टूबर में कंपनी अकाउंट्स और इश्यू ऑफ कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स करना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग कर लेना। अगर इसको ऑप्शन में छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, आराम से क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में अगर बात करूं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ओसीएम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एसपी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करो चीजें क्या हो जाएंगी जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो टेक्स्ट बुक की चीजें वापस से रिवाइज कर लो, एमसीक्यू सारे रिवाइज कर लो। अब पीवाईक्यूज पे आपको ध्यान देना शुरू कर देना है। पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे, देखो मेजॉरली अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल के अगर क्वेश्चन पेपर कर लिया तो इनफ होता है, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स के लिए मैं बात करूं कि अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो तो 5 साल के तो क्वेश्चन आप करो ही, लेकिन साथ ही साथ और भी पहले भी कौन से किस तरह के एंट्रीज पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे, वो भी जब करोगे ना तो आपको एक पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में अगर मैं बात करूं तो डेली बेसिस पे आप देखो यहाँ पे अब रिवीजन ही चलेगा। मॉर्निंग के टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स साथ में कर सकते हो, इवनिंग के टाइम पे ओसीएम और एसपी आपको करना है, और नाइट के टाइम पे आप पास्ट पेपर रिवीजन या फिर पेपर सॉल्विंग वाला पार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर टास्क की बात करूं, देखो पेपर सॉल्विंग वाला पार्ट भी, क्योंकि नवंबर में बोल रहा हूँ, नवंबर में कॉलेजेस चालू होंगे इसलिए मैं रात के टाइम पे बोल रहा हूँ, लेकिन जब कॉलेजेस बंद हो जाएंगे या फिर कॉलेज नहीं जा रहे तो उस टाइम पे कोशिश करना है कि पेपर जो है आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है उसी टाइम पे सॉल्व करने के लिए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मालूम है क्या, क्योंकि आपकी बॉडी वो टाइम को अडेप्ट कर लेगी, आपकी बॉडी उस टाइम के लिए वो एक्टिविटी को अडेप्ट कर लेगी और आप उसे फिर पेपर सॉल्व करते टाइम आपको कंटाला नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्या चीजों को कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, दिसंबर मंथ में मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट सारे सब्जेक्ट का, हर एक दिन आपको एक पेपर क्या लिखना रहेगा, एक दिन इको लिखोगे, एक दिन ओसी लिखोगे, एक दिन अकाउंट्स लिखोगे, एक दिन एसपी लिखोगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके गलतियां क्या हो रही है, आपके मार्क्स कहाँ कट रहे, ठीक है, कितना टाइम ले रहे हो, वो सारी चीज आपको नोट करना है और उसको सुधारने की कोशिश आपको करनी है। फिर जनवरी में अगर मैं बात करूं सारे सब्जेक्ट का रिविजन आपको करते रहना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करूं तो आपके जो ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं और जो एरर एरियाज है उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स है कि अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना, ठीक है। जो आपकी जो फॉर्मेट्स होते हैं, जो फ्लो चार्ट आप बनाते हो आंसर लिखने के टाइम, उन पे भी आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है कि जब बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ, नीट एंड क्लियर बनाओ, कुछ एरर ना हो, कुछ गलतियां ना हो, समझ में आ गया। और लास्ट अगर मैं बात करूं फरवरी मंथ में आपको कुछ नहीं, 11 तारीख से पेपर चालू होगा तो उसके 3-4 दिन पहले आप पढ़ना बंद कर दोगे बाकी सब्जेक्ट और वहां पे इंग्लिश पे ध्यान दोगे। इंग्लिश की अभी टेंशन मत लो, मैं पूरे साल भर में आपकी चीजें कवर कराऊंगा। साथ ही साथ आप मेरा बैच जो है इंग्लिश का वो भी ज्वाइन कर सकते हो, रैंकर्स 2.0 बैच, जहां पे पीजे 200 का कूपन कोड यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हो, ठीक है। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल वाला ऐप है, उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो भाई सोना है अच्छे से, मतलब सोना अच्छे से मतलब बहुत लंबी चौड़ी भी नींद नहीं, आराम से एक जो नींद कंप्लीट करो, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेस जो है थोड़ा सा भूल जाओ, अपनी स्टेशनरी आइटम्स, हॉल टिकट, सारी चीजें चेक कर लो, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस लाइट राइटिंग एंड रिविजन 2 days बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब बेसिकली आपको रिवाइज करते रहना है, समझ में आ गया, इतना बड़ी चीज नहीं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो आपकी और भी लेके आऊंगा और आप
मुझे कमेंट करके ये जरूर बताओ कि भैया 12 के लेक्चर्स कब से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।